परिवार की समस्याओं में एकजुटता, सास और बहू की अनकही कहानी। सास और बहू के बीच की एक गहरी और सशक्त कहानी, जहां दोनों मिलकर परिवार के विभिन्न संघर्षों का सामना करती हैं। प्रारंभ। ऋतु और राधा के बीच हमेशा ही एक सामान्य रिश्ते का आभास होता था। ऋतु जो एक पत्नी और बहू थी, राधा की बहू, दोनों का ही जीवन शांतिपूर्ण और सामान्य चल रहा था। ऋतु का विवाह राधा के बेटे विजय के साथ हुआ था और उनका एक प्यारा सा बच्चा शौर्य था। परंतु राधा और ऋतु की एक सामान्य आदर्श सास बहू की तस्वीर के पीछे कुछ गहरे सवाल और कठिनाइयां थीं, जो कभी भी सतह पर नहीं आईं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। परिवार में छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती थीं, लेकिन सब कुछ कभी न कभी अपने आप ठीक हो जाता। ऋतु और राधा के बीच तनाव का कोई बड़ा कारण नहीं था, फिर भी कुछ भावनाएं, कुछ समझ की कमी और एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह आड़े आते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों एकजुट हो गईं और उन्होंने एक नई दिशा में अपने रिश्ते को ढाला। एक चुनौती की शुरुआत। ऋतु का पति विजय एक अच्छे और मेहनती आदमी था, लेकिन उसने एक दिन अचानक अपने काम से जुड़ी एक बड़ी समस्या का सामना किया। विजय का व्यापार गिरने लगा था और उसकी कमाई पर बुरा असर पड़ा। वह अपनी चिंता को छुपाता हुआ घर आता और ऋतु को इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता। लेकिन ऋतु समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे विजय की हालत और भी खराब होती चली गई। वह घर पर हमेशा चिंतित रहता और उस पर से मुस्कान जैसे गायब हो गई थी। ऋतु ने कई बार विजय से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन विजय हर बार इसे टाल देता। ऋतु को समझ में आ गया था कि विजय कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह जानती थी कि उसे विजय को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं राधा भी अपनी बहू की परेशानी को देख रही थी, लेकिन वह भी अपनी चिंता से जूझ रही थी। वह जानती थी कि विजय को अपने व्यवसाय में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन उसने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। सास और बहू की अनकही बातें। ऋतु एक दिन राधा से मिली और अपने दिल की बात साझा की। माँ, मुझे लगता है विजय की स्थिति बहुत खराब हो गई है, लेकिन वह मुझसे कुछ नहीं कह रहा। क्या आप जानती हैं कि क्या हो रहा है? राधा ने ऋतु की आंखों में देखा और कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, ऋतु, यह बहुत कठिन समय है। विजय को इस समय अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन वह शायद अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह पाता है। पुरुषों को लगता है कि उन्हें अपनी समस्याओं से अपने परिवार को दूर रखना चाहिए। राधा की बातों ने ऋतु को समझाया कि विजय को समर्थन की जरूरत है, लेकिन उसका आदर्श पुरुष होने का घमंड उसे कमजोर बनने नहीं देता था। यह समय था जब सास और बहू को एकजुट होकर इस परिवार की समस्याओं का सामना करना था। एकजुटता की शुरुआत। ऋतु और राधा ने फैसला किया कि वे विजय को उसकी समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करेंगी। राधा ने अपनी सास की भूमिका निभाते हुए ऋतु को कुछ पुराने व्यापारियों से मिलने की सलाह दी, जिन्होंने कठिन समय में अपने व्यवसाय को संभाला था। ऋतु ने इस सलाह को सिरे से अपनाया। वह अपने ससुराल के साथियों से मदद के लिए भी संपर्क करती है और वे सब एक टीम की तरह विजय के व्यापार को संभालने के उपाय ढूंढने में जुट जाते हैं। राधा ने भी विजय के लिए एक अलग तरह से समर्थन दिया। वह उसे मानसिक रूप से तैयार करती और उसे अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता देती। ऋतु और राधा ने यह समझ लिया था कि विजय को सिर्फ माली मदद नहीं चाहिए, बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक सहारे की भी जरूरत थी। परिवार की समस्याओं में सहमति।
समय के साथ राधा और ऋतु ने विजय के साथ मिलकर उसके व्यवसाय को सुधारने की दिशा में काम किया। ऋतु ने घर का माहौल सहज और शांतिपूर्ण बनाए रखा, जिससे विजय को मानसिक शांति मिलती। राधा ने हमेशा विजय को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी मुश्किल से अकेले नहीं हैं। एक दिन विजय ने अपनी माँ और पत्नी से कहा, माँ, ऋतु, मुझे सच में समझ में आया कि मुझे आप दोनों का साथ चाहिए। मैंने हमेशा सोचा कि मैं खुद ही सब कुछ संभाल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि परिवार का साथ सबसे जरूरी है। विजय का यह बयान ऋतु और राधा के लिए सबसे बड़ी जीत थी। यह वही पल था जब सास और बहू ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी और उन्होंने अपने परिवार की समस्याओं का सामूहिक रूप से सामना किया। समाधान और सफलता। अंततः विजय के व्यवसाय में सुधार आने लगा। सास और बहू दोनों मिलकर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गईं। राधा और ऋतु के बीच एक नया विश्वास पैदा हुआ। इस अनुभव ने दोनों को यह सिखाया कि परिवार की समस्याओं का समाधान मिलकर ही किया जा सकता है। जब सास और बहू एक साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। विजय का व्यवसाय फिर से चल पड़ा, लेकिन यह सफलता सिर्फ आर्थिक नहीं थी। यह उस प्रेम और एकजुटता की सफलता थी जो ऋतु और राधा ने मिलकर हासिल की थी। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों की है जहां सास और बहू की समझ, सहयोग और एकजुटता से बड़े संकटों को हल किया जा सकता है। ऋतु और राधा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहारा बनकर चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या जब परिवार के सदस्य एकजुट होते हैं तो हल हो सकती है। कहानी में सास और बहू के रिश्ते की संवेदनशीलता और समझ को प्रमुखता दी गई है, जिससे यह दर्शाया गया है कि कैसे दोनों मिलकर समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।